गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। तो 152 सवाल मैं 152 तक सवाल करा चुकी थी। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए सवाल नंबर 153 है, उसको देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 153 कह रहा है एक संख्या संख्या नहीं पता तो क्या मान लेंगे एक्स के का मतलब गुणा का कितना 7/3। जैसे जैसे कह रहा है वैसे रखते जाएंगे। का कितना 9/15। आगे पढ़ो, कह रहा उसी संख्या का कितना 3/5 का कितना 7/12 से कितना अधिक है। मैंने कहा था जब भी कम अधिक की बात करें इनके बीच में चिन्ह माइनस का। जो कटता है उसको काट लो। देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यहाँ काट लो ऐसी। 3 चौक 12, अब कुछ नहीं कटता यानी कि 7x/5 माइनस कितना आ गया 7x और 5 चौक 20 बराबर में क्या चल रहा 7। अब जब इनके बीच में चिन्ह प्लस माइनस हो तो इनका लेता है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते देखो, 5 और 20 का एलसीएम निकालना है। संख्या किससे कट रही 5 से। 5 का ना 5, 5 चौक 20। अब कुछ भी कॉमन ना हो डायरेक्ट गुणा करा दो, 5 चौक 20 यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 20। 5 से ये 20 कितनी बार डिवाइड है 4 बार, तो 4 की जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देंगे यानी कि 7x। भाई है देख लो। ठीक है, मैंने कहा ये कितनी बार डिवाइड है इससे 4 बार, तो 4 की जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा। 7 चौक 28x। अब 20 से तो 20 यानी कि 7x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, घटा दो जो घटता है। 28 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 21x बराबर ये 20 इधर भाग में तो इधर काय में पहुंच जाएगा गुणा में, यानी कि 7 गुणा 20। देखो 7 तिया 21, x बराबर कितना आ जाएगा 20/3। संख्या मेरी आ गई इतनी। अब इसने मुझसे क्या कहा है, इसने कहा है उस संख्या का दुगुना क्या है। यहीं पे कर दो भाई दुगुना, यानी कि 20/3 गुणा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 40/3 भाग 2। 3 ही का ना 3, कितना बचा 1, 10 हो गया। 3 तिया 9। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13.33। सवाल लिखेंगे सवाल नंबर 154 कह रहा एक संख्या, तो मैंने मान ली क्या है एक संख्या x अपने व्युत्क्रम यानी कि 1/x व्युत्क्रम का कितने गुना 5 गुना से कितनी अधिक है। कम या अधिक के लिए इनके बीच में चिन्ह माइनस यानी कि 19/2। यहाँ से बनेगी द्विघात समीकरण। और मैंने कहा था जब भी द्विघात समीकरण बननी हो ऐसे सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। और देखो एक चीज और बता दो, तर्क कि ऑप्शन कौन सा फिट होगा। इसने कहा 5 गुना 5 से कौन सी संख्या कट रही होगी 10 ही कट रही होगी, तो 10 यूज करेंगे। ठीक है, 10 उठा लो। एक संख्या यानी कि 10, फिर इसने कहा इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/10। ठीक है, का कितने गुना व्युत्क्रम का कितने गुना करने को करा 5। इसने कहा गुना कर देती हूँ तो ये कितनी अधिक आती है 19/2। अगर ये आंसर ये आ गया तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10। मैंने कहा था जब जिसके बटे में कुछ गुना हो तो वहां डायरेक्ट गुणा करा देते हैं। 10 दूनी 20, माइनस में क्या है 1, बटे में क्या है 2। 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 19/2। आया ना, यही किस पे सेटिस्फाई हुआ 10 पे। अगला सवाल देखेंगे 154। ये कह रहा है गडरिया तथा भेड़ों के एक समूह में पैर कितने हैं 16, सिर कितने हैं। अब देखो इसने कहा जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि पैर जो है ना 10 अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है सिर कितने रहा होगा 6 रहा होगा। तो इसने कहा भेड़ों की संख्या कितनी है। देखो मैं इन सवालों को 2 तरीके से बताऊंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम यूज कर लेना। ठीक है, अब भेड़ों की संख्या पूछी है ना, यहाँ हम क्या करेंगे कुल पैर उठाएंगे। अब जिसकी संख्या पूछी होगी ना उसके विपरीत वाले से यहाँ गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये बताओ भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, विपरीत क्या थे गडरिये। गडरियों के कितने पैर होते 2 होते। क्या टोटल पैर 12 रहे होंगे उनके। ठीक है, टोटल पैर कितने, टोटल में से जो इनके आए ना गडरियों के उन्हें घटा दो तो कितना बचेगा, क्या 4 बचे रहे होंगे। अब क्या करेंगे इसमें 4 में बताओ 2 ही तो कैटेगरी है ये, उससे भाग दे देंगे। 2 दूनी 4 यानी कि आंसर क्या आया होगा 2। एक बार और समझ लो, जब भी ये सवाल हो तुम क्या करना, जैसे कुल सिर होते हैं उन सिर को मतलब जो विपरीत वाला है जो ये पूछ रहा है भेड़ों की संख्या इससे विपरीत वाला जो भी होगा उसके पैरों से यहाँ गुणा करा देना। तो 6 दूनी 12,
उसके पैर कितने आए होंगे 12, जबकि कुल पैर कितने थे 16। यानी कि इसके पैर अगर मैं इनमें से निकाल दूं तो क्या भेड़ों के पैर बचे होंगे? बचे होंगे नहीं बचे होंगे? सही है। अब मैंने कहा था कितनी कैटेगरी है, या तो ये मान के भाग दे दो कैटेगरी कितनी है 2, या दोनों के पैरों के अंतर से भाग, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या है जिसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। टोटल रखा जाता है बीच में, कुछ समूह में पैर कितने थे 16, ठीक, ये होता है एलिगेशन मेथड। अच्छा सिर सिर कितने थे 6। अगर मैं मानूं ये गडरिये हैं और ये भेड़ है, एक गडरिये के 2 पैर, अगर मैं मानूं ये 6 के 6 गडरिये हैं तो क्या पैर 12 रहे होंगे? अगर मैं मानूं ये भेड़ है, एक भेड़ के 4 पैर, तो मैं मानूं कि 6 के 6 क्या रही होंगी भेड़, यानी कि 6 चौक 24। और ये तो पता है एलिगेशन मेथड में ऐसे घटाया जाता है, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बच रहा होगा 8। देखो इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक। ये भेड़ है ना। अब मैंने कहा क्या कहा, कुल कैटेगरी कितनी 2, 2 से भाग यहाँ, 2 से भाग यहाँ, 2 दूनी 4। भेड़ ही पूछी थी मुझसे, कितनी आ गई 2। देखेंगे 155। इसने कहा एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतरों के कुल सिरों की संख्या कितनी 90, ठीक है, ठीक है, ये है सिर। और इसने कहा पैर कितने हैं 224, ठीक, पैर कितने भैया 224। कबूतरों की संख्या पूछ रहा, मैंने कहा उसके विपरीत वाले से यहाँ गुणा करा देंगे, ठीक है। तो जब कबूतर पूछ रहा दूसरे कौन से हैं चूहे, चूहों के कितने पैर होते 4, यानी कि टोटल पैर कितने निकल जाएंगे 9 चौक 36, यानी कि 360। और मैंने कहा था इनमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाओ तो कितना बचेगा, देखो 6 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1। और मैंने कहा था कैटेगरी कितनी 2, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसी से ज़्यादा करना सवाल। अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है एलिगेशन मेथड तो उससे कर लेना। क्या करना है, जब है ना कुल सिरों की संख्या, जैसा कबूतर है तो कबूतर के जो विपरीत व्यक्ति दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया चूहे, चूहे के कुल कितने पैर होते हैं 4, तो कुल उसके पैर कितने आ गए इतने। अब कुल पैर थे कितने 224, तो उनमें से इन्हें घटा देना, जो बचे वो उस व्यक्ति के पैर बच रहे होंगे और 2 से दे देना भाग। एलिगेशन मेथड से तुम खुद से करना, ठीक है। 156। इसने कहा एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, उनके पैरों की संख्या कितनी है 140 तथा सिरों की संख्या कितनी 48, ठीक है। यहाँ देखेंगे कितनी है 48। इसने कहा मुर्गियों की संख्या, भाई मुर्गियां पूछ रहा, मैंने कहा विपरीत वाले से गुणा कराओ। विपरीत वाली कौन सी है गाय, एक गाय के कितने पैर 4, 4 से गुणा कराओ, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। टोटल पैर थे कितने 140, घटा देंगे इसमें से कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 5, 52। और मैंने क्या कहा था 2 से दे देंगे भाग, क्योंकि कैटेगरी कितनी है 2, 2 से यहाँ भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी कि 26 आंसर। अगला सवाल देखेंगे। इसने कहा कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी, इसने कहा जितने घोड़े उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। इसने कहा आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठ गए, तो जाहिर सी बात है आधे, आधे का मतलब 2 से भाग दे दोगे, आधे ही पैदल चलने हैं, अपने घोड़ों पे बैठ गए। इसने कहा जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यदि जमीन पर कुल टांगे कितनी है 70, तो घोड़े कितने हैं। अच्छा ये टांगे हैं ना, तो इधर भी क्या बना दूं टांगे, ये कौन है आदमी, एक आदमी के कितने पैर होते हैं तो 2 से गुणा। ये क्या है घोड़े, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं 4, जोड़ के तो 70 आया होगा, ठीक है। देखो 2 से कट गया 2, 4x और 1x कितना x 5x बराबर कितना 70, 5 से काटोगे तो 5 ही का ना 5, 2 बचा 5 चौक 20, यानी कि जो घोड़े आए हैं वो कितने हैं 14। और आदमी पूछता वो भी कितने आते हैं 14, पूछता अपने घोड़ों पे कितने बैठ गए तो 7। सवाल नंबर देखेंगे 158, कह रहा भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, भाई सिर मान लेंगे यहाँ पे, सिरों की संख्या उसके 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अच्छा देखो यहाँ ना तो तुम्हें पैर दिए गए हैं क्लियर, ना तुम्हें सिर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, समूह में भैंस कितनी मान लूँ मैं x, बत्तख कितनी मान लूँ y, तो क्या सिर होंगे,
ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये भैंस है तो एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4x। बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2, तो यानी कि 2/। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे सवाल रखेंगे। अब देखो इन्होंने कहा 24 अधिक हैं, मैंने कहा अगर अधिक कहे या कम कहे तो इन दोनों के बीच में चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है, अब रखना कैसे ऐसे देख लो। अभी बताओ पैर अधिक होते हैं या सिर अधिक होते हैं? पैर अधिक होते हैं तो पैर यहाँ रखो, सब पैर में से क्या घटा देंगे? सिरों की संख्या। 4x प्लस के 2y माइनस, मैंने कहा जब माइनस लेते हैं तो अगली संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो इसने क्या कहा, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, भाई ये तो है सिरों की संख्या, सिरों की संख्या का कितने गुना? दुगने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। 4x प्लस के 2y, भाई इसका और कोई तरीका नहीं है करने का। देखो इधर से 2 के अंदर गुणा कराओ, इधर से माइनस की, 2 का ना 2 और इधर से माइनस यानी कि माइनस के 2x, 2 का ना 2y, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2y से 2y कट गया, 4x में से 2x गया तो कितना बचेगा? 2x बराबर कितना? 24, कितना कटा? 12, और भैंस थी कितनी? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नंबर देखेंगे 159। देखो यहाँ ना अब ऐसे काफ़ी सारे सवाल करा दिए मैंने, इस ना लैंग्वेज छोटी करके लिख दी, जो जो मेन मेन बातें थी वो मैंने इसमें लिख दी। इसने कहा एक उसमें समूह में ध्रुवीय भालू है, पेंगुइन है, ठीक है, जिनके सिरों की संख्या क्या है? 60 और पैरों की संख्या क्या है? 160। तो ध्रुवीय भालू की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इन सिरों की संख्या को, अब देखो पेंगुइन की संख्या पूछ रहा तो इन सिरों को मैं क्या बना दूं? पेंगुइन के पैरों से गुणा कर दूं। तो ये बताओ एक पेंगुइन के कितने पैर होते हैं? 2, यानी कि टोटल पैर कितने निकले होंगे? 120 निकले होंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, टोटल में जो ज्यादा होता उसमें से घटा देते हैं, इस बात की चिंता मत करना प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 160 में से कितना घटा दोगे तुम? 120, तो घटाओ कितना बचेगा? 40। किससे भाग देनी है? 2 से, तो कितना आ गया? 20। भाई अगर तुम्हें एलिगेशन मेथड अच्छा लग रहा हो ना तो वो तुम खुद से करके देख लेना। ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें कराई दिया, एक बार और समझ लो। चाहे सिर कितने थे? 60, और पैर कितने थे? 160। मैंने उसने पूछा पेंगुइन भालू की संख्या, तो जो सिरों की संख्या है उसका जो विपरीत व्यक्ति है यानी कि पेंगुइन, उसके जितने पैर होते हैं उससे क्या कर देंगे? गुणा। कितने निकले? 120। टोटल कितने थे? 160। 160 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40, यानी कि 40 पैर किसके रहे होंगे? पेंगुइन के। ठीक है, लेकिन उनने तो संख्या, सॉरी भालू के रहे होंगे, उनने तो संख्या पूछी सिरों की। ठीक है, तो क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे। नंबर देखेंगे 160। तो ये कह रहा है एक समूह में मुर्गी और गाय है जिसके सिर 50 है और पैर कितने? 142, और तुमसे जो है गाय की संख्या मालूम कर रहा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, सिर उठा लो, कितने? 50। अब ये सारे 50 के 50 क्या बना दो तुम? मुर्गी। मैंने कहा इसमें किससे गुणा कराएंगे? विपरीत व्यक्ति से। मुर्गी के कितने पैर? 2, क्या टोटल 100 निकले? अच्छा, टोटल पैर थे कितने? 142, उसमें से क्या घटा दोगे? जो जो आए हैं, कितना बचा? 42। अब ये बताइए किसके पैर बचे हैं? गाय के। किससे भाग दे दोगे? 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 21, आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 161। कह एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभक्त करने को कहा गया, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखते रहेंगे। ये कह रहा है एक संख्या को किससे विभक्त करने का मतलब भाग देना, विभक्त करने को कहा, विभक्त करके उसमें कितना जोड़ने को कह रहा है? 12 जोड़ने को कहा गया। किंतु छात्र ने क्या किया? किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ा, फिर क्या किया? बाद में 6 से विभक्त कर दिया। ऐसा करने के बाद जो उत्तर मिला वो कितना मिला? 112। देखो यहाँ बात समझो, देखो कितना डिफरेंस आएगा। मैं कहूँ मान लो एक संख्या थी कितनी? 10, कि पहले इसे 2 से विभक्त करना और बाद में इसमें क्या जोड़ना? 12। तो देखो उत्तर क्या आएगा? 2 पंजे 10, 12 में 5 जोड़ोगे 17। लेकिन इसने क्या किया? ये कह रहा है इनने पहले 12 जोड़ा, यानी कि 10 में पहले क्या जोड़ा? 12, फिर 2 से भाग दी, तो कितना हो गया? देखो ये 22, और 22 में तुम 2 से भाग दोगे, कितना आया? 11। बात समझ में आई ना? तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो इनने इसे ना पहले 6 से भाग देनी थी, फिर 12 जोड़ना था, लेकिन इसने क्या करा? पहले 12 जोड़ा फिर 6 से भाग दिया। ऐसा करने को कह रहा तो क्या करेंगे? देखो 6 जाएगा पहले इधर, यानी कि x प्लस के 12 बराबर गुणा कराओ, भाग में होता तो गुणा हो जाती है। 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगाए, 6 का ना 6 1 7 और 6 का ना 6। ये इधर प्लस है तो क्या इधर जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना बचेगा? 660, यानी कि ये आया
यानी कि जो वो संख्या थी वो कितनी आई। तो इसने कहा कि सही उत्तर क्या है, तो भाई ये सही मान तो ये था ना, जैसे जैसे करने को कहा गया था, तो ये सही वैल्यू है। तो ठीक है, यहाँ रखो कितना आ गया 660 बटे कितना 6 प्लस कितना 12 भाग 2, 6 का ना 6, 6 का ना 6, 0 का 0, 12 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 122 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 122 मिलेगा ना। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5a7 में कितना जोड़ने को कह रहा है, 3 3 5। जोड़ने पे जो परिणाम होता है वो कितना होता है 8b2। अब ये कह रहा है a का अधिकतम मान, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, अब 5 और 3 8, यानी कि यहाँ से हासिल तो आगे गया नहीं है, ठीक है। और आगे इसने क्या कहा है, 3 से विभाजित भी है ये संख्या, ठीक है। अच्छा सही है, रखते हैं। अच्छा 3 और 1 4, तो ये खुद ही हो गया। बड़े से बड़ा मान तुम क्या रख सकते हो कि हासिल आगे नहीं जाना चाहिए। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अभी 9 9 हंसा, तुम यहाँ पे क्या रख सकते हो 5, ठीक है। अब मैं अगर जोड़ूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, तो ये क्या 9 बन जाएगा। ये कितना होगा 8 और 2 10 और 9 19, क्या 3 से कट रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा 3 से विभाजित है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रखना, रख के देखते हैं 4। तो देखो 3 और 1 4, 4 कितना हो गया 8। अगर यहाँ पे 8 है तो कितना हो गया 8 और 2 10 और 8 18। तो यानी कि संख्या जो है किससे डिवाइड हो गई, 3 से विभाजित है या नहीं है। तो एक अधिकतम मान कितना आ गया 4। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें भाई।